हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3,50,000, ऑप्शन बी 1,50,000, ऑप्शन सी है आपका 5,50,000, ऑप्शन डी 2,50,000। देखिए, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए 2,50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। जोसेफ ने पावर लिफ्टिंग में 2006 के एशियाई खेलों में और 2008 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 2,50,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी है आपका 30 जनवरी। देखिए, हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर भी संबोधित किया जाता है। इसका मकसद एचआईवी संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए एचआईवी वैक्सीन की जरूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ होता है। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है आपका 18 मई 1998 को मनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 18 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 186, ऑप्शन डी है आपका 120। देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई है। असम में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या 62 में हाथियों की मौत हुई है। इसके बाद जो है आपका पश्चिम बंगाल का आता है, ठीक है, स्थान। ये आपका पहला, ये दूसरा है पश्चिम बंगाल का 57 और उसके बाद आपका तीसरा उड़ीसा का स्थान, यानी 27 हाथियों का मौत हुआ है। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और MOEFCC के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 186। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह जडेजा, ऑप्शन बी है आपका RP सिंह, ऑप्शन सी जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन डी वेंकटेश प्रसाद। देखिए, कोरोना संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया है। जडेजा जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रेफरी भी रह चुके हैं। जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट ए मैच में क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए हैं। उन्हें इन दोनों प्रारूपों में क्रमशः 1536 और 104 रन भी बनाए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह जडेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। देखिए, ईरान के पर्सियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड से भारत के हाथ से निकल गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थायी कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। इस गैस फील्ड की खोज जो है वो भारत की ONCG विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से कौन से आयोग द्वारा संवेदना हेल्पलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी बाल संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संवेदना हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है। संवेदना का आशय सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सपेक्टेशन है। यो टोल फ्री टेली परामर्श सुविधा देश भर के बच्चों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करती है। इस टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। संवेदना टेली परामर्श सेवा महामारी के दौरान बच्चों को तनाव, चिंता और भय समस्याओं को और अन्य समस्याओं को दूर कर उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गठित की गई है। बच्चों को कुल तीन श्रेणियों में टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है। जो बच्चे क्वारंटाइन आइसोलेशन कोविड केयर सेंटर में हैं उनका। दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता या परिवार के सदस्य या अन्य कोई करीबी जो कोविड-19 से संक्रमित है। तीसरा, जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक इकाई है और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी है आपका 20 मई। देखिए, 17 मई 2021 को वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 को लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सहयोग द्वारा समन्वित और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो वर्ष 2007 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें जो है वो सिर्फ भारत में होती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 17 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके सहयोग से महरट्टा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी है आपका एचडीएफसी बैंक। देखिए, आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से महरट्टा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है। यह सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। यह केंद्र कृषि निर्यात से संबंधित पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा। यह केंद्र एक नॉलेज बैंक भी विकसित करेगा, जहां निर्यात के विभिन्न पहलुओं और गतिविधियों से संबंधित ज्ञान, सूचना, डेटा आदि को एकत्र किया जाएगा। यह संभावित निर्यातकों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है आपका नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी है आपका 20 मई। देखिए, हाल ही में जो है 18 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की जो थीम है वो आपका संग्रहालय का भविष्य पुनर्प्राप्त और पुनर्आकलन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष आपका वैश्विक स्तर पर जो है वो 18 मई को मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मानव के सामाजिक विकास में संग्रहालय की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर जागरूकता बढ़ाना है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष नेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को वर्ष 1977 से प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 18 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50,000 रुपए, ऑप्शन बी 40,000 रुपए, ऑप्शन सी 30,000 रुपए, ऑप्शन डी 20,000 रुपए। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 2,500 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन बच्चों को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे जो कोविड-19 के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए हैं। यह राशि इन बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक उपलब्धि कराई जाएगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 50,000 रुपए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।